नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजेश और आप देख रहे हैं अपनी YouTube चैनल आरके टेक सपोर्ट को। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड जो व्यक्ति बनवा लिए हैं उनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, उनको किस किस योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो, टेक्नोलॉजी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम आ गए हैं ई श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पे। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी देने वाले हैं दोस्तों ये है कि जो भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं उनको किस किस योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों हम कोई भी जानकारी कहीं से सुनकर या कहीं से देखकर नहीं देते हैं। जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो ऑफिशियल है, जो कि इसी पोर्टल पे बताया गया है। इसी को हम आज के साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इसी पोर्टल के माध्यम से बताया था कि ई श्रम कार्ड क्यों बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये लेबर कार्ड है, बनवा लो, जल्दी बनवा ले। तो दोस्तों ये सारी गलतफहमियों को हमने इसी पोर्टल के माध्यम से इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इस सब का कंफ्यूजन दूर किया था। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको हिंदी यहाँ से कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी। तो दोस्तों यहाँ से हम हिंदी कर लेते हैं। जैसे ही हिंदी करेंगे जो भी हमारा ई श्रम का पोर्टल होगा वो हिंदी में खुल के आएगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे जो पोर्टल है वो खुल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे योजना करके दिखा रहा है। तो दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना एंड रोजगार योजना। तो सबसे पहले दोस्तों हम सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी सामाजिक सुरक्षा योजना का जो भी योजनाएं होगा वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो दोस्तों इसका भी लाभ इस श्रम कार्डधारियों को मिलने वाला है। तो दोस्तों स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। लाभार्थी प्रवेश के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान दे होता है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि ये स्वैच्छिक है, अगर आप चाहे तो ही इसको ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों है कि 55 रुपया से लेकर 200 तक के महीना आपको जमा करना होगा, जिसमें 50% जो होता है आपको जमा करना है और 50% केंद्र सरकार के द्वारा जमा होता है। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं इसकी पात्रता का। तो बता दें कि फर्स्ट में भारतीय नागरिक होना चाहिए, असंगठित कामगार होना चाहिए, यानी कि जो भी श्रम कार्ड बनवाए हैं उन्हीं को होना चाहिए। जिनका पीएफ नहीं करता हो वही होगा। जैसे कि देख सकते हैं फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्तर पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, यानी बहुत सारे हैं जो असंगठित क्षेत्र। और ई श्रम कार्ड उसी का बनाया जा रहा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका ले देख के यही मुद्दा आता है कि जो भी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं उन्हीं पे ये लागू होता है। और 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड जैसे कि बनाया जा रहा है कि 18 वर्ष से लेकर 59 साल तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 19 वर्ष घट गया है। 40 वर्ष तक का आयु जिसका होगा उसी को बनेगा। और दोस्तों बता दें कि इसका मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए। और ये भी बता दें कि जो भी ईपीएफओ, एसिक या एनपीएस का सदस्य होगा उसका तो ई श्रम कार्ड भी नहीं बन रहा है और न ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसमें लाभ क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार रहेगा। तो दोस्तों बता दें कि जैसे ही आपका 60 वर्ष पूरा होगा उसके बाद आपको 3,000 रुपए महीना के तौर पे एक पेंशन प्राप्त होने लगेगा, अगर इस योजना में आप भाग लेते हैं तो ही। उसके बाद लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा। अगर बता दें दोस्तों कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लिया जाए कि कोई पति पत्नी में से कोई एक आदमी करा रहा है इस योजना का या दोनों करा रहा है, अगर संजोगवश किसी भी एक आदमी का मृत्यु हो जाता है तो अगर पत्नी की हो जाती है तब पति को 3,000 की जगह 1,500 का वो होगा जो मिलेगा। और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को मिलेगा, पति को हो जाती है तो
पत्नी को मिलेगा। दूसरा योजना के बारे में बता दें दोस्तों, दुकानदारियों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना ये भी है। जैसे कि कोई दुकानदार है उसको भी एक योजना का लाभ मिलने वाला है जो ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, आप चाहे तो ही इसमें यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो जबरदस्ती नहीं है कि आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो आपको इसमें रहना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वैच्छिक ही, आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अनुदान 55 रुपए से 200 रुपए, सेम चीज है। उसके बाद इसे 50% अंशदेय होगा और केंद्र सरकार द्वारा, यानी सेम चीज है। इसमें भी पात्रता की बात कर ले तो यहाँ पे भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल या जो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि हो, और 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो भी बता रहा है ईपीएफओ चाहे एसिक या पीएम एसवाईएम में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि दुकानदार है तो कोई ना कोई बिजनेस करता होगा तो उसकी वार्षिक जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए सेम वही चीज है। योजना के तहत 60 वर्ष प्राप्त करने के बाद उसको 3000 रुपए का न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा। और आते हैं दोस्तों तीसरा योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसकी पात्रता की बात करें दोस्तों तो बता दें कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। 18 से इसमें 50 वर्ष तक के व्यक्ति का ही बनाया जा सकता है, इस योजना में भाग ले सकते हैं। आधार कार्ड के साथ जनधन या कोई भी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होना चाहिए। बैंक खाते से ऑटो डेबिट की सहमति उसको देना होगा। तो दोस्तों एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको ये सब कर लेना है। इसमें दोस्तों 330 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम भरना होगा। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको टोटल प्रीमियम आपको खुद ही भरना होगा। तो दोस्तों इसमें लाभ क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा आपको मिलेगा। और दोस्तों ये बता दें कि यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होता है। तो दोस्तों ये इस श्रम का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये बैंक द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका भी लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। 18 से इसमें 70 वर्ष की आयु तक ले ये हो सकता है। आधार के साथ जनधन खाता या कोई भी बचत खाता होना चाहिए। बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति होना चाहिए। इसमें मात्र 12 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम भरना है। तो दोस्तों इसमें बता दें कि दुर्घटना में मृत्यु और अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलेगा। दोस्तों इसमें है कि अगर किसी दुर्घटना में, जैसे कि एक समझ लीजिए LIC पॉलिसी की तरह है कि अगर कहीं दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है, आप कहीं विकलांग हो जाते हैं, तो उसमें आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और आंशिक विकलांगता यानी कि थोड़ा मोड़ा चोट लगा, एक हाथ है चाहे एक पैर डैमेज हो गया, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। ये भी यही चीज है। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। इसमें श्रम मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। दोस्तों उसी तरह का है अटल पेंशन योजना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर से है यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि इसमें ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे कि बहुत सारा योजना है दोस्तों। तो अगर आप इस श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो इस सब योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का रहा ये वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।